आदाब। आज ज़िंदगी नामा में आपके सामने कैंपस डायरी की पहली किस्त पेश की जा रही है। ज़िंदगी नामा के शुक्रिया के साथ मैं फ़रीदा बेगम, एमफिल रिसर्च स्कॉलर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक इंशाया सुना रही हूँ जिसका उन्वान है उफ़ ये मोटापे की बदतमीज़ घड़ियाँ। कहते हैं कि दुनिया में खुदा ने ख़वातीन को जितना खूबसूरत बनाया इतना ही अजीब व गरीब भी बनाया है। ये मानना आम है कि जो औरतें रंज व गम में मुब्तला होती हैं वो ज़्यादा खाने लगती है। इस बात की तायीद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी भी करते हैं और इनके सामने इस नाचीज़ की क्या अहमियत। लोग कहते हैं कि औरतें खामखा बात का बतंगड़ बनाती है और ज़रा सी बात पर वाविलात मचाकर रोने धोने लगती है। इस पर बस नहीं, गम में मुब्तला होकर उल्टा सीधा खाकर अपने आप को मोटापे के दलदल में ढकेलती है। एक नशुद दो अशुद। अब बेचारे मर्दों की सुनिए। ऐसी ख़वातीन के बारे में वो कहते हैं कि नाक़िसुल अक़्ल औरतें अपने मोटापे को कम करने की सोचती ही नहीं, मुफ्त का माल उड़ाती जाती है। नफिल रोज़ा रख कर या योगा करके अपने मोटापे पर काबू पा सकती है, लेकिन इन्हें दोष देना आता है। इन अक्लमंद मर्दों से कहना चाहिए कि औरत के मोटापे को कम करने के बजाय इन्हें दर्द व गम देना बंद करके विचार और तवज्जो दे तो हर औरत ऐश्वर्या बन सकती है। अनाज में दाल, तरकारी वगैरह के कई अक़साम होते हैं और अलग अलग दाम भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक इनकी बात करें इनके दाम तो नहीं होते, मगर अलग अलग वज़न और ढील ढूल को देखकर हम उनके कई अक़साम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को देखकर हमें फ़ौरन कद्दू की याद आ जाती है, तो हम उनके मोटापे को कद्दू मोटापा कह सकते हैं। जबकि कुछ लोग जिस्मानी एतबार से तो इतने मोटे होते हैं कि इन्हें देखकर डर लगे, लेकिन अंदर से बहुत फुसफुसे होते हैं, जैसे बड़ा गुब्बारा। कुछ लोग तो बेचारे इनको नए नए खिताबात से नवाजते हैं, मगर हम आपको बता दें कि दूसरों के अदा करदा खिताबात को इस्तेमाल करना हमें हरगिज़ पसंद नहीं। इसलिए हमने बज़ाते खुद इन्हें एक खिताब दिया है, वो है बुलडोज़र। आपको पसंद आए या न आए, लेकिन हमारे तजुर्बे ने इस खिताब को देने पर मजबूर किया। हुआ यूँ कि हम ठहरे मुनहनी सी जान, तेज़ हवा भी चलती है तो ज़मीन पर मजबूती से कदम जमा लेते हैं कि कहीं उड़ न जाए। अब हमारी नाजुक जान से एक ऐसा बुलडोज़र टकरा गया जिसका शुमाल जुनूब मशरिक़ मग़रिब देखने के लिए हमको डायरेक्शन बॉक्स का सहारा लेना पड़ा। अब आप बताइए कि इतने चौड़े चकले वजूद को हमारी नन्ही सी जान कैसे सहार सकती। चारों खाने चित, लेकिन हमारी माँ का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है, जिन्होंने मलाईदार दूध और असली घी खिला खिला कर हमारी हड्डियों को इतना मजबूत कर दिया कि आज इस बुलडोज़र के नीचे आने के बाद भी हम आपके सामने इंशाया लिए खड़े हैं। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल ज़िंदगी नामे का हिस्सा बनें।